Hello student, myself Ratan today topics chapter 4 material, metal and non-metal 8th class science। इसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएंगे हम। इंट्रोडक्शन है मेटल, व्हाट डू मीन बाय मेटल, मेटल क्या होती है, धातु क्या होती है। धातु के बाह्य कक्ष में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। धातु कहलाती है जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है धातु की। धातुएं ठोस होती हैं पारे को छोड़कर, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं में आघातवर्ता व तन्यता होती है, धातुओं का उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। अधातुओं के बारे में बताएंगे। अधातु किसे कहते हैं। अधातुओं के बाह्य कक्ष में 4, 5, 6, 7 व 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं आघातवर्ता होती हैं, नहीं होती, तन्यता नहीं होती है, आघातवर्ता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती, इनका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक नहीं होता। थैंक्स। चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास साइंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन अराइजेज। राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स हैं क्वेश्चन। सही व गलत बताइए। समानतः धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है, क्या ये सही है, सत्य है, ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इज करेक्ट, ट्रू, सत्य है ये। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करती है, गलत है, फॉल्स। एंड कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये फॉल्स है, क्योंकि अधातु तन्यता नहीं होती। अधातुएं तन्यता नहीं होती। कॉपर जिंक सल्फेट के संविलयन से जिंक को विस्थापित करता नहीं है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील से क्रिया नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण बताने हैं, धातु है या अधातु है, उनके बारे में बताना। दिखावट, दिखावट के बारे में, धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। सेकंड है कठोरता, धातुएं कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर, लेकिन अधातु हीरे को छोड़कर प्राय सभी नरम पाई जाती हैं। थर्ड आघातवर्ता, आघातवर्ता का मतलब है पीट पीट कर चादर के रूप में प्रयुक्त करना। ये सामान्य रूप से आघातवर्ता होते हैं, लेकिन जो अधातु होती है वो भंगुरशील होती है, उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तन्यता 4 पॉइंट है, जिनको पीट पीट कर तार के रूप में प्रयुक्त करना तन्यता कहलाती है। तो धातु तन्यता होती है, अधातु प्राय तन्यता नहीं होती, इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। ऊष्मा चालन, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। विद्युत चालन, ये सुचालक होती है, धातुएं सुचालक होती हैं, ऊष्मा विद्युत की चालन करती है, लेकिन अधातुएं कुचालक होती है, लेकिन 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास साइंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिंक को पीटकर हम चादर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिंक एक धातु है। सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती है, ये भी सही नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये सही है, नहीं है। समांतर धातु तन्य होती है, क्योंकि जो समांतर धातु होती हैं, आमतौर पर जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, इनको हमें भरना है। फास्फोरस बहुत क्रियाशील धातु है, क्रियाशील अधातु है, सॉरी, फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है, क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ क्रिया करती है। सेकंड पॉइंट है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये पॉइंट आएगा इसमें। थर्ड है, आयरन कॉपर की अपेक्षा बहुत कम, इसमें खालिस्तान में जाएगा, बहुत कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील करती है, क्रियाएं करती हैं। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। आमतौर पर जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस